मातरम सर। वंदे मातरम। नमस्कार सर, मैं भूपेश विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का छात्र। तो सर, जैसा कि हरियाणा का लड़का ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाता है और मेरे को गर्व होता है कि हरियाणा का वो लड़का, वो युवती उस मेडल को लाने के बाद भी हमारा जो हरियाणा है उसमें 2% की आबादी होने के बाद भारत की, वह युवा जो आगे बढ़कर अपना हिस्सा लेता है। मेरा सवाल उससे नहीं है, मेरा सवाल है कि वो जो पैटर्न आता है, वो रास्ता जो आता है कि वो विद्यार्थी कैसे कैसे आगे बढ़ता है उस खेल में, उस मेडल को लाने में, वो सफर वो कैसे तय होता है। उस सफर में जो कोच लगते हैं, जो मैदान लगता है, जो शिक्षक लगते हैं, वे सब कैसे खड़ा हुआ सर? थैंक यू भूपेश जी, आपने अच्छा सवाल किया है। मैं आपको बधाई देता हूँ और आपके माध्यम से मैं अपने हरियाणा के उस यूथ को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने, हरियाणा के यूथ ने भारत का नाम तो ऊंचा किया है पूरे विश्व के अंदर, तिरंगे का सम्मान बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भूपेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय था पदक लाओ पद पाओ, ये नीति थी। देखिए, एक अगर युवा मेडल लेकर के आ रहा है, वो मेडल मुझे दिख रहा है कि अच्छा है कि मेडल लेकर के आया है, परंतु मेडल कैसे लेकर के आया, उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके ऊपर भी हमें देखना चाहिए। व्यक्ति विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, कैसे छू रहा है, हमें उससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। एक मेडल लाने के लिए कितना पसीना बहाता है युवा, कितनी कठोर मेहनत करता है, हर चीज का ध्यान रखता है जी, हर चीज का ध्यान। वो यहां तक ध्यान रखता है कि मेरा वेट भी ग्राम भी ना बढ़ सके, यहां तक ध्यान रखता है, इतनी मेहनत करता है वो। और सरकार का दायित्व है, मुझे खुशी है कि आज हमारे हरियाणा के युवा जो मेडल लेकर के आ रहे हैं, उसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो खेल नीति थी, खेलो इंडिया जो उन्होंने कहा, और उसके ऊपर हमने काम किया। मैंने कहा है कि एक समय था कि पदक लाओ और पद पाओ, बस 2 शब्द थे। मैंने एक दिन प्रेस में बोल दिया जब ये हमारे युवा मेडल लेके आए, तो मेरे को कहने लगे विपक्ष के कुछ लोग, कहा जी पॉलिसी पड़ी नहीं है मुख्यमंत्री ने। मगर भी तय पड़ा है मेरे को, क्या थी तेरी पॉलिसी, हमें बता दो। परंतु 0 ग्राउंड से बच्चे को तैयार करना, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, जहां बच्चे खेलते हैं उनको खेलों का सामान अंतरराष्ट्रीय स्तर का मिलना चाहिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम हमारे जो खेल स्टेडियम है, लगातार आप लोग देख रहे हैं, खेल स्टेडियमों को मजबूत कर रहे हैं, नए खड़े हो रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके लिए कोचों की जो व्यवस्था आपने कही है। और जब हम खेल नर्सरियां हमने हरियाणा के अंदर खोली है, लगभग 1400, 1450, 1500 खेल नर्सरियां हरियाणा में चल रही है। 40,000 के करीब बच्चे उसके अंदर, खेल नर्सरी के अंदर, वो अपने कैरियर को आगे बढ़ा रहे हैं। जो बच्चा 8 साल से लेकर के 14 साल तक है, उसको हम स्टाइपेंड के रूप में 1500 रुपए दे रहे हैं। जो बच्चा 15 से लेकर के 19 साल तक है, उसको 2000 रुपए दे रहे हैं। अगर बच्चा हॉस्टल में रह करके अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, उसको डाइट का भी 500 रुपए दे रहे हैं। ये सिस्टम अगर खड़ा हुआ है तो उसका परिणाम है कि मजबूत जो खेल नीति बनी है, उसका ये परिणाम है कि जब खेल होते हैं, अभी आपने देखा है जब ये गेम हुए 13 मेडल आए, 13 में से हमारे 7 मेडल हरियाणा का युवा लेकर के आया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। बहुत गोल्ड मेडल के अंदर बड़ी संख्या हमारा यूथ लेकर के आया है, और इसका मेन कारण है कि यूथ को वो सुविधा उपलब्ध कराना।
हम उसकी तरफ भी ध्यान करते हैं कि वो गलत रास्ते पे न चला जाए, उसका भी ध्यान रखते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम, चाहे कोचेज की व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी अगर कोच की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी उपलब्ध कराने का काम हम करते हैं। और लगातार हम आगे जो 2036 का ओलंपिक का खेल भारत के अंदर होगा, तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हम इस प्रकार का अपना युवा खड़ा करेंगे, जिससे कि हरियाणा जब मेडलों की संख्या होगी तो सबसे ज्यादा अगर संख्या आएगी तो हरियाणा से आएगी। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम उसके ऊपर नहीं छोड़ा यूथ को कि पदक लाओ और पद पाओ। हम सरकार के अंदर नौकरी देने का भी लगभग 250 ज्यादा युवाओं को सरकार ने नौकरी दी है, कैश प्राइज दिया है, लगभग 750 करोड़ रुपया इन पिछले ये 12 वर्षों के अंदर हमने खिलाड़ियों को उनके ऊपर खर्च करने को, उनको देने का काम किया है, जो हमारे बच्चे गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, ताकि और बच्चे भी उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े। मैंने कहा है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जो गोल्ड मेडल लेकर के आ रहा है, जब तालियां बजती हैं तो तालियां उसकी मेहनत को बजती हैं, गोल्ड मेडल को नहीं, जो उसने पसीना बहाया है और पसीना बहा करके वो मेडल देश के नाम लेकर के आया है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सरकार उसके ऊपर गति से काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।